यार विक्रम, हम लोग आज फिर से पैसे हार गए। मजा आया, मजा आया। साले पागल, दिमाग तो ठीक है तेरा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? एक सिक्सर, सिक्सर, यस यस, मजा आया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे दोबारा थप्पड़ मारा? साले अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ हाँ, और मारूंगा, ऐसे ऐसे बॉक्सिंग करूंगा। अगर गलत काम करोगे ना तो खूब मारूंगा। अगर ये पागल नहीं होता ना तो ये मेरे हाथ से बचता नहीं अब तक। इसने तो अब सारी हदें पार कर दी। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा ना कि इसको जान से मार दूं, पर क्या करूं, पागल है। पागल होगा तू, पागल होंगे तेरे पापा। मेरे को पागल मत बोलियो, एक मुक्के में नाक तोड़ दूंगा तेरी। देख पागल, अब तो हद पार कर रहा है। अगर तूने एक शब्द और बोला ना तो मैं इसी हाथ से थप्पड़ मार के ना तेरे गाल की चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मैं तेरे लात गुस्से मार के ना तेरी अड्डी पसली एक कर दूंगा। हाँ तो क्या है, तुम लोग मारोगे? मेरे पास भी हाथ पैर है, देखो बॉडी भी है, मार दूंगा। हाँ नहीं तो तो मैं अभी बताती हूँ। अरे रहने दे सना, वैसे भी ये पागल है, क्यों इसकी मुंह लग रही है? सही कह रहा है तू। इस पागल के मुंह लग के ना मैं भी पागल हो जाऊंगी। अब तू निकल जाए ऐसे चुपचाप, वरना मरेगा मेरे हाथों से। चल। मार दूंगा। साला पागल। अबे यार, हम ना पैसे बहुत हार चुके हैं। चल एक काम करते हैं, पैसों का जुगाड़ करते हैं। हाँ चल ठीक है, मैं भी किसी से मांगता हूँ और तू भी किसी से मांग। हाँ सना, तू बिल्कुल सही करी है। इस पे लगा दे पैसा, लगता है हम जीत ही जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जुए में पैसे लगाए जा रहे हैं, और जब देर से मैं अपने पैसे मांगता हूँ तो तू कहता है कि तेरे पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं है। तो यहाँ पे पैसे लगाने के लिए कहाँ से आए तेरे पास पैसे, बता। वो अबे क्या वो कर रहा है, बता ना। वो धर्मेंद्र भाई, मैं बस आपके पास आने वाला था। वो क्या ना कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो मैं थोड़ा लेट हो गया। देता हूँ जल्दी है। अबे जब तेरे से पैसे मांगो, जब तू यही कहता है कि आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, तूने पागल समझ रखा है क्या? एक बात याद रख ले, तूने मेरे से 2 लाख रुपए ले रखे हैं और इस बात को पूरे 5 महीने हो गए। अगर मेरे पैसे मेरे को नहीं मिले ना तो तेरा वो हाल करूँगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा हो। तुझे नहीं पता कि तेरा भाला किससे पड़ा है, समझ में आ गई? अरे भाई आप तो यार गुस्सा हो गए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पूरे पैसे मैं वापस दे दूंगा, पूरे 2 लाख रुपए। अबे ओ, 2 लाख रुपए का कोई चक्कर नहीं है, पूरे 5 लाख रुपए हो गए हैं। ब्याज कौन तेरा बाप लगाएगा उस पे हैं? 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ तेरे को। अगर मेरे पैसे 1 हफ्ते में मेरे को नहीं मिले ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और जो तो इस घर में रहता है ना, इस घर को भी नीलाम करा दूंगा। तू जानता नहीं है मैं कितना हरामी चीज हूँ, समझ में आई? भैया खाना दो ना, भूख लग रही है। दिमाग खराब मत कर, जा यहाँ से चल, कोई खाना वाना नहीं है। भैया फोन बाद में खेलना, पहले खाना दो। फोन तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से फोन छीनेगा? तेरे को कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। अरे भाई यहाँ से। अरे क्या हुआ सुमित, कौन है और क्यों मारा तेरे को? ये गंदे अंकल मेरे को मार रहे हैं, मैं इनसे खाना मांग रहा था तो। खाना मांगने में मार रहा है? ओ भाई पागल वागल है क्या तू? खाना मांगने में मार रहा है इसे? दिमाग ठीक है कि नहीं है तेरा? अबे ओए, अगर तू इतना मसीहा बन रहा है तो इसको अपने घर लेके जाना, मेरे से क्या बोल रहा है? एक फालतू वालतू बोलने की तो जरूरत नहीं है। हेल्प नहीं कर सकता किसी की तो उसे मारने का भी तेरे को कोई अधिकार नहीं है। अबे ओए, एक तो ये पागल, अगर तू इसके साथ रहेगा ना तो तू भी पागल हो जाएगा, समझ गया? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मसीहा बनने के लिए। अरे विक्रम आ गया। ये बता, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? अरे यार नहीं हुआ यार, ऊपर से वो धर्मेंद्र मेरे घर आया है, धमका के गया कि टाइम पे मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मेरा घर बिकवा देगा। क्या? अबे अभी कर्जा लेने वाले घर पे भी आके धमकाने लगे क्या? अब क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम आगे की गेम खेल सके। तू बता ना, तेरी नजर में कोई है जो हमें पैसे दे सके? अरे नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। अब मैं सारे रिश्तेदारों से पैसे ले चुका हूँ, अब कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेरे को पैसा दे सके। तू देख तेरे हिसाब से। ये तो दिक्कत हो गई। कोई भी रिश्तेदार हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो हमसे बात तक करना बंद कर दिया है। अब कौन होगा जो हमें पैसे देगा? शेखर, शेखर याद है तुझे? अरे अपना पुराना दोस्त जो आजकल बहुत अच्छा कमा रहा है।
तूने उससे पैसे तो नहीं लिए ना? हाँ हाँ, नहीं उससे कोई पैसा नहीं लिया मैंने। चल ठीक है, बढ़िया है, मैंने भी उससे कोई पैसे नहीं लिए। अब हम यही करेंगे, उसी से पैसे मांगते हैं। मैं उसे कॉल करती हूँ। हाँ? हाँ अरे सुमित, तू क्यों लगता है ऐसे लोगों के मुंह? मेरे को भूख लग रही है। भूख लग रही है? खाना खाना है? चल मैं तेरे को खिलाऊंगा खाना, आजा। हाँ सना, हेलो शेखर। कैसी हो? यार मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्या बताऊँ यार। मुझे ना इस वक्त पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है, मैंने इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस थोड़े से पैसे चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएंगे, तू एक काम करियो, मेरे घर आइयो, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच शेखर, तुम्हें पता नहीं कि तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, रखता हूँ मैं, ओके। बाय। बन गया काम। अब इस बार ना हम अच्छे अच्छे प्लेयर्स चुनेंगे ताकि इस बार हारने की कोई गुंजाइश ना बचे। सही कह रही है। अच्छे से सर्च करके प्लेयर्स चूज करने पड़ेंगे। चल जाते हैं। आजा सुमित, तेरे को खाना खिलाएंगे, आजा। अरे ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं ये पागल यहाँ पे क्या कर रहा है। अंकल आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अबे ओए, हम तो अपने दोस्त से मिलने के लिए आए हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है लेकिन? मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। अरे सुना, तू इससे बहस क्यों कर रही है? मेरे को लगता है ये जबरदस्ती घर में घुस गया है। चलो एक काम करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। सही कहा तूने, निकल यहाँ से चल। छोड़ो अंकल, छोड़ो अंकल, छोड़ो। अरे रुको, क्यों मार रहे हो तुम इसे? अरे शेखर भाई देखो ना, ये पागल आपके घर में घुस गया है। ये मेरे घर में घुसा नहीं है, मैं इसे खुद अपने घर में लाया हूँ। और थोड़ा तमीज से बोलो इससे तुम। अरे लेकिन तुम इसे घर में क्यों लेकर आए हो? इसका तो दिमाग ठिकाने पे ही नहीं है। तुम्हें पता है इसने बेवजह मुझे 2 थप्पड़ लगाए थे। क्या इसने तुम्हें मारा? ये कैसे हो सकता है? मैं मानता हूँ इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, लेकिन इसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। ये तो बस चुपचाप रहता है, अपनी धुन में मस्त रहता है। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे मैं सच बोल रही हूँ, इसने मुझे थप्पड़ मारा था। कौन मारा था? सुमित, क्या तूने मारा था इनको? हाँ मैंने इनको मारा था और इन्होंने भी धक्का दिया था। देखा देखा तुमने, इसने खुद अपने मुंह से कहा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था। ठीक है, मान लिया इसने मारा था, लेकिन कुछ तो रीजन होगा, मुझे पूछने दो उससे। सुमित बता, क्यों मारा तूने इन्हें? ये ना जुआ खेल रहे थे। और आप बताओ, जुआ खेलना गंदी बात है ना? सुमित, क्या ये लोग सच में जुआ खेल रहे थे? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ शेखर ये झूठ बोल रहा है, और तुम भी किस पागल की बातों में आ रहे हो? इसकी बातों पर कोई यकीन थोड़ी करेगा। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा हूँ कसम से। वो पागल, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ज्यादा फालतू बकवास मत कर, झूठा इल्जाम लगाता है हम पे। मुझे पता चल गया कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर तुम लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें कोई पैसे उधार नहीं देने वाला, समझे तुम? अब बताओ, तुम लोग जुआ खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे? शेखर तुम ऐसा मत करो, वो हमसे गलती से हो गया और हम जुए में पैसे हार गए। और हमने सोचा कि आपसे थोड़ा पैसा लेके जो हमारा कर्जा है वो उतार देते। हाँ इसीलिए हमें पैसों की ज़रूरत थी और हम इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं कि तुम हमें पैसे दे दो। वाह, बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हो, बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े हो तुम दोनों, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो जैसे घास चढ़ने गई है। तुम लोगों को पता है, कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है कि जुआ किसी का ना हुआ। ये जुआ इंसान की जिंदगी को उस तरह खोखला करता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला करता है। जुआ खेलने से इंसान कर्जे में आता है, कर्जे के बाद वो कर्जे के जाल में ऐसा उलझता है कि वो बर्बाद ही हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने पैसे कवर कर लूंगा, लेकिन कवर करने की इस दौड़ में वो ना जाने कब ऐसा उलझता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका सामाजिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। और ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें पता है ये जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है, इसकी हालत ऐसी कैसे हुई? कहना क्या चाहते हो? ये भी आम इंसानों की तरह हंसता खेलता था, मुस्कुराता था, जिंदगी को एंजॉय करता था, लेकिन आज ये पागल हो गया है। ये इंसान एक टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन इसे जुए की लत लग गई। जुए की लत में ऐसा उलझा कि जिंदगी उलझ के रह गई और बर्बाद हो गया। कर्जेदार आए दिन घर पर आने लगे, गालियां देते, लड़ाई करते और इससे भला बुरा सुनाते। अब जो इंसान एक टाइम पे करोड़ों में खेलता था, आज रोड पर आ चुका था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। जब इतना सब कुछ इसकी जिंदगी में गुजर गया,
इतना सब कुछ इसकी ज़िंदगी में हो गया तो ये दिमागी संतुलन खो बैठा अपना। इसकी ज़िंदगी में चारों ओर अंधेरा आ गया। रिश्तेदार इससे बात करना नहीं चाहते थे, कोई इसका दोस्त इससे बात नहीं करना चाहता था। इवन इसकी सबसे लड़ाई हो चुकी थी कर्जे के चक्कर में और इसने सबसे अपने रिलेशन खराब कर लिए थे। ऐसे में अकेला पड़ गया, पैसा पास में था नहीं, जिंदगी में जो भी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा था वो सब का सब खत्म हो गया और ये पागल हो गया। तो देखा तुमने कि जिंदगी में एक इंसान कई बार इस जुए के चक्कर में कितना ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी जिंदगी कितनी खराब हो जाती है। अरे तुम्हारे पास मौका है, संभल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस दलदल में फंसो। तुम मेरे दोस्त हो और अपने दोस्तों का मैं बुरा कभी नहीं चाहूँगा। तुम्हें पता है जुए में सबसे बड़ी बात क्या होती है? जब हम जीतते हैं तो फटाफट इधर उधर पैसे उड़ा देते हैं और जब हारते हैं तो हमें कोई 1 रुपया देने वाला नहीं होता। जिससे भी लेते हैं कर्जा लेते हैं और पैसे को इधर उधर घुमाने के चक्कर में अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम अच्छा करते हैं तो दुनिया साथ देती है और जब हम गलत करते हैं तो कोई साथ नहीं देता, चाहे घर वाले हों चाहे यार दोस्त। बाकी तुम्हें पैसे दूंगा, इसकी टेंशन ना लो, लेकिन इस शर्त पे कि तुम आगे से जुआ नहीं खेलोगे। बताओ, नहीं खेलोगे ना जुआ? नहीं, हम वादा करते हैं कि हम आगे से कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे। और हमें पता लग चुका है कि जुआ कितनी बेकार चीज़ है। और जुआ खेलने का क्या नतीजा होता है? चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों को समझ में आ गया। तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा, अभी तुम घर जाओ, कल आ जाना मेरे पास, पैसे ले जाना, ठीक है? बाकी कभी जुआ नहीं खेलना, ठीक है? सुमित बैठो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या जुआ खेलना सही है या गलत? बेसिकली क्या होता है ना, जुआ एक दलदल है जिसमें इंसान कब फंसता चला जाता है उसे खुद नहीं पता चलता। अगर आप जुए से बचे हुए हैं तो आप सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं। ना जुए की जीत अच्छी, ना जुए की हार अच्छी। जीतता है इंसान तो फटाफट पैसे लुटा देता है, हारता है तो फिर मांगता रहता है। ऐसे में एक टाइम ऐसा आता है जब कर्जा हो जाता है और रिश्तेदारों से रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्तों से दोस्ती टूट जाती है, सबसे रिश्ते खराब हो जाते हैं और ऐसे में इंसान का सामाजिक पतन हो जाता है और इंसान कहीं का नहीं रहता, दिमाग काम करना बंद कर देता है, चारों ओर अंधेरा हो जाता है। तो कोशिश करें बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये ज़िंदगी में कलेश ही लाती हैं और कुछ नहीं लाती। जो पैसा जुए में लगाना है उसे अपनी तरक्की में लगाएं, अपने बिजनेस में लगाएं, अपने घर वालों की खुशियों में लगाएं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।